वेलकम टू माई चैनल। आई एम बानी एंड इन दिस वीडियो अगेन ये है मेरे एग्ज़ाम सीरीज़ की पार्ट 2। सरप्राइजिंगली कल मेरा एग्ज़ाम है एंड उसमें सिर्फ 5-6 घंटे ही बचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट दिन ख़त्म हो चुका है एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग एज ऑलवेज। आई एम गेटिंग 4 यूनिट्स इन माई एग्ज़ाम, जिसमें से मैंने सिर्फ यूनिट 1 करी है। क्लैप फॉर मी, लाइक लिटरली क्लैप फॉर मी। मुझे तो ज़रूरत है इस टाइम पे क्लैपिंग की। सिलेबस एंड सिलेबस इतना ही नहीं है, नेक्स्ट पेज पे भी सिलेबस है। सो मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने सिर्फ 1 यूनिट करी है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल जस्ट पास द एग्ज़ाम। एंड यूनिट 1 में जो मैंने पढ़ा है अगर वो भी नहीं आया तो मतलब लगा लूँ कि पास भी नहीं होंगी। मुझे मुंह से कुछ गंदा निकालना अच्छा नहीं लगता, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है एंड आई एम वेरी स्कैर्ड। मैं इतनी बेशरम लड़की हूँ ना, इतनी ज़्यादा बेशरम, मैं क्या बोलूँ। एनीवेज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मैं बैठूँगी पढ़ने एंड कम से कम 2 यूनिट्स ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। एंड मैं मेरी फ्रेंड को कॉल कर रही हूँ बट उसने मुझे डिच कर दिया है, वो कॉल नहीं उठा रही है और उसी को मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना था। एनीवेज हम खुद पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। एंड तुम लोगों के लिए मैं लिटरली पंखा बंद करके बात कर रही हूँ जस्ट फॉर यू। हो गई है कि मतलब सोचूंगी तब पढ़ूंगी। मैंने एक लाइन पढ़ी, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया। इतनी पढ़ी, मैं कहती अरे ये क्या लिखा है, चलो रील देखती हूँ थोड़ी देर। मैंने रील देखी, फिर मैं कहती अरे यार मुझे नींद आ रही है, बस हो गई। अब मैं उठी हुई। क्या रूटीन था आपका? तू कम से कम नहाई है, मैं तो नहाई भी नहीं हूँ। जी यार बानी, डिस्टेंस मेंटेन करो आप पहले। मैं कल नहा के आऊंगी। बदतमीज लड़की है, इतनी बदतमीज। समझी यार फिर कुछ करते हैं, अब खुद ही पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तू अपना नहा, अपना खा, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाइयो। लेट मी थिंक। ओके, कीप थिंकिंग। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर के बाद भी आप सोच ही रहे हो कि सिलेबस करूँ कि नहीं करूँ। मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता बानी, मैं खुद के साथ ही बुरा कर लेती हूँ। दोबारा बोलियो ये बात, क्या बोला तूने अभी? मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, मैं खुद का ही बुरा कर लेती हूँ। अस भाई अस। बाय बाय, पढ़ ले अब। लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. इतना सड़ा सा मुंह मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज मुझे भूख लगी है। तो अभी पहले मैं जाके खाना खाऊंगी एंड पूरी रात नहीं सोई हूँ। Look at this face. So I will go and sleep and wash my face and eat my food and I will meet you tomorrow. हाय गाइज, एंड कल है मेरा एग्ज़ाम। कल है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम अराउंड 4:22। वाओ, ये टाइम दिखाने का तरीका देखो मेरा। अभी हो रहा है 4:22 एंड कल है मेरा एग्ज़ाम सुबह 10 बजे एंड मेरी तैयारी क्या हुई है 0।
एक यूनिट भी नहीं करी है मैंने, वाओ, बिकॉज इस एग्ज़ाम में गैप ही नहीं मिला यार। एक दिन की छुट्टी थी, परसों पेपर देकर आए, आज की छुट्टी हो गई एंड कल एग्ज़ाम है, तो एक दिन तो मेरा रेस्ट करने में ही निकल जाता है। सो इसीलिए मैं अब बैठूंगी पढ़ने एंड स्टडी मटेरियल सब प्रिंट करा लेती हूँ मैं, मतलब मेरे को सब खर्चने आते हैं, पढ़ना नहीं आता मुझे। सो एनीवेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग एंड देख रहे हो कितनी गर्मी है। आई विल स्टार्ट स्टडिंग नाउ क्योंकि मुझे जेन्युइनली कुछ नहीं आता। देख रहे हो ये मेरे नोट्स बन रहे हैं, ये अभी सिलेबस हो भी नहीं रहा है, ये मैं नोट्स बना रही हूँ अभी बैठ के। आज तो मेरा सेकंड लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम देकर आई और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी एज ऑलवेज, बिकॉज एग्ज़ाम देके आप थके ही होते हो ड। तो मैं एग्ज़ाम देकर आई एंड आई वॉज वेरी एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मेरे को ऐसा हो रहा था कि बस मुझे घर जाना और सोना है। आई वॉज सो इरिटेटेड। जो इन्विजिलेटर थे दैट सर, बिकॉज मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ, ही केप्ट लुकिंग एट माई आंसर शीट एंड मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ ना जबकि मैं आंसर लिख रही होती हूँ एंड साइड से कोई टीचर निकल के जाए है ना, आपकी आंसर शीट ऐसे झाँके कि आपको कौन सा एग्ज़ाम है, क्या आंसर आप लिख रहे हो, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। तो आई वॉज लाइक वेरी इरिटेटेड। ओके, आई वॉज लाइक, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि मैं सबको बोल दूँ कि आप बैठ जाओ एक जगह प्लीज़, बट अगेन ही इज़ डूइंग हिज जॉब। बट वो पूरी जॉब में सिर्फ उन्हें मैं ही क्यों दिख रही हूँ, फर्स्ट बेंच वाले ही क्यों? एंड इसकी वजह से मैं बहुत इरिटेटेड थी। तो से हाई टू माई डॉग, वो वॉक से आया, अभी तो गर्मी लग रही है उसे। एंड हाँ, फिर मैं घर आई, फिर मैंने लंच किया, लंच करके फिर मैं सो गई एंड मैं दोपहर से सोई हुई हूँ अराउंड 2 बजे समथिंग से, एंड मैं रात के 11 बजे उठी। तो मैंने उठ के अब किया डिनर वगैरह किया एंड मैंने देखा कि मैं ऐसे आई और मैंने आके ना देखा कि मैं डिनर कर लेती हूँ एंड वहाँ पे शेल्फ पे लाइक कोक रखी हुई थी, कोक की बॉटल रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मतलब शायद मेरे लिए रखी होगी, शायद कि उठेगी तो अगर इसे मन करेगा तो कोक पी लेगी। एंड मैंने वो ग्लास में डाली एंड मैं आ गई एंड मैं अपना चुपचाप अंदर आके खाने लग गई। एंड आई कम एंड मैंने इतनी कोक पी ली, आधी समथिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन पापा कम्स इन एंड ही सेज कि ये जो कोक है एक्सपायर्ड है। मेरी ज़िंदगी में क्यों होता है ये सब? 2000 years later. मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई थॉट कि मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो लेट मी जस्ट गिव यू अ नायका हॉल फर्स्ट and the most important thing that you have to see. Ta-da! This is so pretty. ये सबसे प्यारी चीज़ है पूरे हॉल की and you will see this in every video now. मैंने लिटरली 2 डब्बे भर के नायका से सामान मंगाया था और इसका मुझे हॉल बनाना था, बट मैं बहुत टाइम से बना नहीं पा रही थी। सबसे पहली चीज़ जो हमने हॉल से खरीदी है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। ये मेरी इतनी फीड पे आ चुका है, ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड, लाइक ये इतना फेमस है कि आई वाज लाइक लेट मी जस्ट बाय इट एंड सी इसमें ऐसा है क्या भाई जो लोग इसे इतना खरीद रहे हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी है। 4 लोगों ने कोई चीज़ खरीदी है वो मैं भी खरीदूंगी, लाइक दैट्स हाउ इजीली इन्फ्लुएंस्ड आई एम। वी हैव सेकेंड थिंग विच इज़ दिस कंडीशनर, जो मैंने लेना ही था बिकॉज मेरा कंडीशनर ख़त्म हो गया था। सो दिस इज़ फ्रॉम बायोटीक एंड अपेरेंटली इसके अंदर सारी अच्छी चीज़ें हैं, हर्ब्स वगैरह। मैं अंदर कुछ अच्छा नहीं खाती बट लगाती सब कुछ अच्छा। इन दैट वी हैव इज दिस सनस्क्रीन फ्रॉम अराबी ऑर्गेनिक्स। लाइटिंग इतनी गंदी है ना मेरे कमरे में, मैं क्या बोलूँ। ये है अराबी कॉस्मेटिक्स की कुछ तो सनस्क्रीन एंड इट इज़ सो गुड। मैंने ये ऑलरेडी यूज़ कर लिया, इट इज़ अमेजिंग, बेस्ट सनस्क्रीन जो मैंने अब तक यूज़। देन वी हैव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी। मैं आजकल ऑर्डिनरी की चीज़ें बहुत ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं मुझे अच्छी लग रही हैं। Niacinamide serum from Ordinary. Then we have a body wash. It is from Body Wise.
बॉट दिस ब्लू कलर का एंड इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। लेट्स प्रिटेंड कि मैंने ये चीज़ें नहीं खोली हैं, बट मैं सब कुछ खोल के पहले मैं ऑलरेडी खोल के देख चुकी हूँ। सो दैट्स दैट। मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके बताया करो, सजेशंस दिया करो कि मैं क्या व्लॉग्स बनाऊँ। एंड या दैट इज़ इट फॉर द हॉल।